अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फजल बंदानी इस वक्त मौजूद हूँ रऊफ ईसा साहब के पास, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सोशल वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक नाम और मकाम रखते हैं। इसी तरह अगर एज ए बिजनेसमैन देखें तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान रखते हैं। और दूसरी बात कि मेरी पर्सनल जो अल्हम्दुलिल्लाह अटैचमेंट है वो इस तरह से है कि मैं इनकी जो सच गोई या स्टेट बात का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ़ैन हूँ और इसीलिए मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी हूँ। तो आइए रऊफ भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो रियल हीरोज़ के नाम से MFB मीडिया और एडवानी फाउंडेशन जो एक अवार्ड कर रहे हैं, जो मेमनों का मोटिवेशन करने के लिए, उनके वडील को मान देने के लिए, उनके यूथ को मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया जा रहा है मेमन रियल हीरोज़ के नाम से। आइए उसके हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रऊफ भाई, ये जो MFB मीडिया और एडवानी फाउंडेशन ने मिलकर एक कोशिश की है कि जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की एफिलेटेड जमातें हैं 57, उनसे हर जमात में इंडिविजुअल जाके उनसे नाम मांगे हैं दो वडीलों के कि जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, जिन्होंने अपनी जमात के लिए, मेमन कौम के लिए काम किया हो। इसी तरह से दो यूथ के नाम मांगे हैं कि जो एजुकेशन के हवाले से हायर टॉपर्स हैं। तो ये एक सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उस पर प्रोग्राम भी होना है, अवार्ड सेरेमनी होनी है। रऊफ ईसा साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसके लिए अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। मेरा जो पर्सनल जो तजुर्बा है वो ये है कि हमारी अगर कम्युनिटी में अवार्ड देने का रिवाज पहले भी था, अभी भी है और अभी आप भी इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी सबसे पॉजिटिव बात है वो ये वाली है कि आपने जमातों पर यह बात डाली है कि आप बताएं कि आपकी जमात की हीरो कौन है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं दे रहे किसी को अवार्ड, तो ये आपने एक अच्छा मतलब ट्रेंड सेट किया है। और दूसरी बात ये कि जो आपने रियल हीरोज़ की बात की, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि गुज़िश्ता 40 सालों में जितना मैंने करीब से अपने मेमन कम्युनिटी के इदारों को देखा है, कई लोगों ने कई किताबें छपी हैं, कई इवेंट हुए हैं, उन तमाम इवेंट में जो रियल हीरोज़ हैं कुछ लोगों को कुछ ना कुछ मिल चुका है, बाकी तमाम लोगों को हमने महरूम कर दिया है। तो मेरा मकसद ये था कि जितनी हमारी मेमन कम्युनिटी की दो पहचानें, पहली पहचान ये है कि हम लोग कारोबारी हैं और इसी जब कारोबार से कमाते हैं तो उसको अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। तो दूसरी हमारी जो पहचान है वो समाजी काम है। तो मेरा मकसद ये है कि ये हमारी पहचान को आगे बढ़ना चाहिए। और नंबर 2 मेरा मकसद है कि जो इदारा जब भी मेमनों का कायम हुआ है उसकी जो पहली फाउंडिंग जो बॉडी थी उस पूरी बॉडी को एक अवार्ड देना चाहिए 100%। जो इंडिया में बनी, इंडिया के बाद पाकिस्तान आके जिन्होंने उसका क़याम किया, उन तमाम को देना चाहिए। नंबर 2, जितने मेमन पुराने कारोबारी इदारे थे जिनकी वजह से पूरी पाकिस्तान ने एशियन टाइगर था अयूब खान के ज़माने में, हम कोरिया से, हम जर्मनी से, हम जापान से, हम रशिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से आगे थे। तो वो जब एशियन टाइगर के ज़माने में जो हमारे मेमन जो बिजनेसमैन थे उन्होंने हर तरह की इंडस्ट्री लगाई थी और पाकिस्तान की जो ज़रूरत को उसको पूरा किया, बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो मेरा कहना यह था कि उन तमाम मेमन इदारों ने अपनी अपनी एक फाउंडेशन बनाई थी जिसकी उन्होंने स्कूलें भी बनाई, अस्पताल भी बनाए, मस्जिदें भी बनाई, यतीम खाने भी बनाए। उन तमाम फाउंडेशनों को भी एक एक अवार्ड देना चाहिए। उसको आज तक किसी ने इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और आज हम जो मेमन को जहाँ तक पहुँची हुई है, और उस ज़माने में चंद मेमन करोड़पति थे, अरबपति तो होता नहीं था, और हम मेमनों में कम से कम 500 अरबपति हैं। तो आज इतनी फाउंडेशन क्यों बनी हुई नहीं है जितनी उस ज़माने में लोगों ने बनाई थी। और दूसरी बात है कि जमातों के अलावा भी आज बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो जमात नहीं है वो भी काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि हम पुराने हमारे बड़ों ने जो इदारे बनाए थे उसकी शाबाशी लें और हम खुद कुछ ना करें। इससे बेहतर है कि हम प्लान करें कि हमें आइंदा किस तरह से इस पर आगे बढ़ना है। दूसरी मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम जब भी कोई अवार्ड दें, हम इदारों को अवार्ड दें, हम कोशिश करें कि आदमियों को ना दें। आदमी को अपनी जाती हैसियत में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर ले, कोई बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बड़ी और कोई ईजाद कर दी हो, कोई बड़ा नाम इंटरनेशनली कमा लिया हो, तो उसको डेफिनेट देना चाहिए। और ये भी नहीं है कि ज़िंदगी में किसी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने लोगों को ज़िंदगी में भी अप्रिशिएट किया है, लेकिन जब ज़िंदगी में आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी ख्वाहिश इसमें शामिल हो जाती है, और जब नफ्स की ख्वाहिश हो जाती है तो शैतान का आलायकार बन जाता है। उससे लोगों को बचाना चाहिए कि हमें रियाकारी से बचना चाहिए। आज मैंने कई हमारी मेमनों की बुक्स देखी हैं,
اس کے اندر میں نے بولا اصل ہیرو کے تو نام نہیں ہے، اور اگر ہیرو کا نام ہے تو چند لائنیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور آج کے جو موسمی سوشل ورکر ہیں ان کی 2-3 پیجز اس کے لکھے ہوتے تعریفوں کے. تو یہ بڑی جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے جس سے آج ہماری پوری دنیا میں پہچان ہے، آج ہمارا نام روشن پوری میمن کمیونٹی کی ہے. ہم اس کو بھول گئے ہیں، اور جو آج کے نئے سوشل میڈیا کے سوشل ورکر ہیں ہم اس کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اپنی واہ اپنی شوشہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ریاکاری سے بچیں اور کسی کو ریاکاری کرنے کا موقع بھی فراہم نہ کریں. اور جتنے میمن کے ایک ایوارڈ اس طرح کا ہونا چاہیے جو کم از کم میمن فیڈریشن سے، اور کسی زمانے میں آدم جی فیملی کو دیتی تھی آدم جی ایوارڈ. میمن فیڈریشن کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو آدم جی فاؤنڈیشن کے نام سے یا میمن کا کوئی بھی نیا نام رکھے اس نام سے ایوارڈ دے. اور اس نام سے ایوارڈ اس طرح کا دینا چاہیے کہ تعلیم کے شعبے میں ان 3 سالوں میں کس طرح اچھا کنٹریبیوشن ہے، ہیلتھ کے شعبے میں کس کا کنٹریبیوشن ہے، بے روزگاری ختم کرنے میں کس طرح کنٹریبیوشن ہے، اور لوگوں کو سیل ترقی یافتہ کرنے میں، ان کو آگے فیوچر کی طرف روشناس چلانے میں کس کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہر 3 سال میں ایک ایسا ایوارڈ ہر شعبے میں ملنا چاہیے. اس میں میمن کے علاوہ ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جس میں نان میمن ہو، وہ اس کو ایویلویٹ کریں اور اس میں جس کے کام سے متفق ہو، تاکہ ہماری میمنوں کی اسکولوں کا معیار اچھا ہو، میمنوں کے کالج کا معیار اچھا ہو، میمنوں کو اسکول ہسپتال اور کلینک کا معیار اچھا ہو، جس سے میمن بے روزگاری سے نکل سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ایوارڈ سیرمنی نہ کریں کہ جس سے لوگ اس کو نیگیٹو فائدہ اٹھائیں، اپنی شہرت کا باعث بنیں. کوشش کریں کہ ہماری قوم آگے پروموٹ ہو، ہمارے ادارے ترقی کریں. آج ہماری کمیونٹی کے اسکول ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ اسکول ہو چکے ہیں سوائے چند کے اسکولوں کے. تو کوشش کرنی چاہیے اس میدان میں آگے بڑھیں. دوسری بات ہے ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں وہ تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس کو تعلیم یافتہ کریں. اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو بھی آگے بڑھنے میں جو اس طرح سے میمن کمیونٹی کو یہ ویژن دے کہ ہمیں ہماری کمیونٹی سے آئندہ 5 سال میں 10 سال میں اتنی بے روزگاری ختم کرنی ہے. اور آج ہماری میمن کمیونٹی کا جو مستقبل ہے اس سے بہتر مستقبل ہمیں آئندہ 10 سال میں 20 سال میں 30 سال میں کس طرح آگے بڑھانا ہے. تو پھر اچھی بات ہے. تو امید ہے کہ آپ نے جو کوشش کی اللہ اس میں آپ کو کامیابی کرے، اللہ جو برکت بھی دے، اور جو اصل ہیرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے، اور اصل ہیرو کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو ادارے بنا کے گئے ہیں ان کی سب سے بڑی ان کا ایوارڈ یہ کہ ان کے اداروں کو اچھی طرح سے بہتر طرح سے چلایا جائے اور ان کا نام کو روشن کیا جائے ان اداروں کے. السلام علیکم. تھینک یو.